हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। मैक्सिमा और मिनिमा हमने देखा था। वैली और हिल का जो कंसेप्ट था वो हमने देखा था मैक्सिमा और मिनिमा में। अब इसी से रिलेटेड जो इसकी थ्योरम है वो हम देखते हैं। थ्योरम 2 क्या कहती है? एफ कोई फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल आई पे डिफाइंड है ना। ओपन इंटरवल पे कोई फंक्शन एफ जो है वो डिफाइंड है। इस इंटरवल को हम बोल रहे हैं आई। लेट सपोज सी बिलोंग्स टू आई बी एनी पॉइंट। सी जो है वो आई के अंदर कोई भी पॉइंट है। एफ हैज़ ए लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एट सी। तो ये जो एफ है इसका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा सी पे। देन आइदर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। अगर एफ का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है तो या तो एफ डैश सी ज़ीरो होगा या फिर जो एफ है वो सी पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ये बात हुई यहाँ पे स्टेटमेंट थ्योरम से। अगर एफ डैश सी इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है, यहाँ भी ये चीज़ मैंने बताई थी आपको यहाँ डायग्राम्स में जब हमने कंसिडर किया था ग्राफ से कि जो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पे क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है एफ डैश सी जो होता है वो कितना होता है? ज़ीरो होता है। द कन्वर्स ऑफ अबाउट थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ज़रूरी नहीं है ट्रू हो। दैट इज़ ए पॉइंट एट विच द डेरिवेटिव वैनिशेज नीड नॉट बी ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो अगर एफ का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है तो एफ डैश सी जो है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। लेकिन एफ डैश सी इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो सी पॉइंट है उस पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करे। सो ये कन्वर्स बहुत, इसका रिमार्क बहुत ज़रूरी है। द कन्वर्स ऑफ अबाउट थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। दैट इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, that is a point at which the derivative vanishes need not be a point of local maxima or local minima. For example, f of x equals to x cube है तो f dash x कितना हो रहा है? 3x स्क्वायर। f of 0 इक्वल्स टू 0 है। लेकिन देखो यहाँ पे ये इस ग्राफ से अगर मैं f of x क्यूब का ग्राफ देखती हूँ तो ये है, लेकिन 0 जो है वो ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। वी शैल नाउ गिव ए वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ओनली। तब ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं डेरिवेटिव यूज़ आएगा। तो वर्किंग रूल यानी जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो हमारे काम आएगा मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए, वो हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई। एफ कोई फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल आई पे डिफाइंड है। एफ बी कॉन्टीन्यूअस एट ए क्रिटिकल पॉइंट सी इन आई। मैंने मान लिया कि इस ओपन इंटरवल आई में सी एक पॉइंट है जहाँ पे जो फंक्शन एफ है वो कैसा है? कॉन्टीन्यूअस है। इफ़ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव as x increases through c, that is if f dash x is greater than 0 at every point sufficiently close to and to the left of c, and f dash x is less than 0 at every point sufficiently close to the right of c, then c is a point of local maxima। वही बात है, ये पॉइंट c है। अगर इस c के लेफ़्ट में यहाँ पे अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है और c के राइट में अगर f डैश x लेस देन 0 है तो ये जो c है ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। तो हम f डैश मतलब f डैश x साइन चेंज कर रहा है ना, यहाँ पॉजिटिव से यहाँ नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पे f डैश x का साइन चेंज हुआ। तो यहाँ से हम पता लगाएंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा वो पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव होके साइन चेंज कैसे कर रहा है। इसी तरह से अगर एफ डैश एक्स उसका साइन चेंज करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो यहाँ नेगेटिव से अगर पॉजिटिव होता है एफ डैश एक्स एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ हो रहा है सी की तरफ, दैट इज़ एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0 एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू द लेफ़्ट। अगर लेफ़्ट साइड में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है और राइट साइड में जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है तो जो सी है वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। लास्ट आता है इफ़ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी।
अगर एफ डैश एक्स कोई साइन चेंज नहीं कर रहा है तो सी इज़ नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर कोई साइन चेंज ही नहीं हो रहा है तो मैं क्या कहूँगी कि जो पॉइंट सी है वो ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ऐसे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो ये जो ओ है ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि ना तो फंक्शन साइन चेंज कर रहा है, पूरा फंक्शन एज इट इज़ रह रहा है। तो इस टाइप का जो फंक्शंस होते हैं ये क्या, इस टाइप के को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये फंक्शन जो होते हैं जो ना तो इंक्रीज़ होते हैं ना डिक्रीज़ होते हैं। सो नोट करके क्या दे रखा है देखो, इफ़ सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा देन एफ ऑफ सी इज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर C मैक्सिमा है तो एफ ऑफ सी जो आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। अगर C पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ सी वैल्यू आएगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। फिगर 6.15 एंड 6.16 को हम देखते हैं तो ये ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन थ्योरम थी। तो ये जो दोनों या तो आप इन थ्योरम्स को याद रखो या फिर द बेस्ट थिंग इज़ दैट आप इस दोनों जो फिगर्स हैं इनको अच्छे से ध्यान रख लो, इनको अच्छे से समझ लो। तो जो हमारे क्वेश्चंस है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का वो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एफ डैश सी है, जो सी पॉइंट पे दोनों डेरिवेटिव ज़ीरो होंगे। अगर साइन चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा सी। अगर डिक्रीज से इंक्रीज़ हो रहा है तो वो जो पॉइंट सी है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो फिगर 6.15 एंड 6.16 ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन थ्योरम 3। तो इसने एक और फिगर दिया है, देखो इस टाइप का कोई कर्व दिया है इसने। तो यहाँ पे देखो C1 एक ये है, 4 पॉइंट बन रहे हैं अपने पास, C1, C2, C3 एंड C4। अब C1 देखो एफ डैश C1 इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हमको मिला है ना। अब यहाँ पे इसके इधर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। एफ डैश C1 0 है क्योंकि वो मैक्सिमा का पॉइंट है, तो वहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव निकाल के C की वैल्यू रखेंगे तो वो 0 आएगा। एफ डैश C2 जो है वो भी कितना है? 0 है। नाउ ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब ये मैक्सिमा का तो पॉइंट है लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि कॉन्टीन्यूअस ही नहीं है यहाँ पे फंक्शन, तो डिफरेंशिएबल तो दूर की बात है ना। कॉन्टीन्यूअस होएगा तो हम उसके फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। अब यहाँ पे इस C3 पॉइंट पे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये जो C4 पॉइंट है ये भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है लेकिन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू तो आ रही है ना। ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ही उसका मैक्सिमा मिनिमा होगा। मैक्सिमा और मिनिमा आ सकते हैं, है ना। नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस के भी मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करते हैं ना। व्हाट आर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एक इनमें देखना। देखो एक फंक्शन के बहुत सारे मैक्सिमाज और मिनिमाज हो सकते हैं, तो उन मैक्सिमा और मिनिमा में से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। बाकी सबको हम क्या कहते हैं? लोकल मैक्सिमा कहते हैं। मिनिमम में भी बहुत सारे मिनिमा आएंगे, वो सब लोकल मिनिमा कहलाएंगे। जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे मिनिमम होगा वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, या उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा ना। तो बहुत सारे में से जब हम एक लेते हैं वो ही हमारा आंसर होता है, उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि ये जो है ये लोकल मैक्सिमा है या फिर ये लोकल मिनिमा है। तो यहाँ तक अभी हमने मैक्सिमा और मिनिमा का जो कंसेप्ट देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ग्राफ से हमने देखा। कुछ फंक्शन हमने डायरेक्ट ग्राफ से देखे, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता लगाई जो डोमेन दे रखी थी उसके अंदर। उसके बाद कुछ फंक्शंस जो हैं उसको हमने ये मोनोटोनिक फंक्शन वगैरह, हर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, हमने ये देखा। ग्राफ से हमने देखा कि अगर हिल बन रही है तो मैक्सिमम होगा, वैली बन रही है तो मिनिमम होगा। जहाँ हिल बन रही है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, जहाँ वैलीज बन रही है वो पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा होंगे। फिर डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में हमने मैक्सिमा मिनिमा देखा कि जो मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होगा और उसके लेफ़्ट और राइट में डेरिवेटिव्स का साइन चेंज होगा। यानी एफ डैश एक्स या तो ज़ीरो होगा या
एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या लेस देन ज़ीरो होगा, या फिर वो अपना साइन चेंज करेगा। और जहाँ पे फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं करता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो पॉइंट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। इसके बेसिस पे हमने कुछ थ्योरम करी, और जो इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना, डेरिवेटिव के टेस्ट से हम कैसे करेंगे वो चीज़ हमने देखी कि डेरिवेटिव का टेस्ट लगा के हम ये मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करेंगे। अब इसके एग्जांपल्स जो हैं वो जो अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा उसके बेसिस पे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तब तक आप ये अच्छे से एक बार इसको समराइज़ करना, गो थ्रू करना इस टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।